अकबर बीरबल की कहानियां याद हैं आपको, जिसमें बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि से हर चुनौती को पार कर जाता था। किताबों और टीवी पर किसी जमाने में पढ़ी और देखी जाने वाली ये कहानियां अगर आपके जहन में धुंधली से हो गई हैं, तो चलिए आज एक कहानी आपके लिए, शायद आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। बहुत पुरानी बात है, मुगल दरबार में अकबर बादशाह बैठे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और न्याय मांगने लगा। किसान चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस पर बादशाह अकबर ने पूछा, हुआ क्या है? किसान ने बताया कि बादशाह, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी बीवी की मौत हो गई और अब मैं अकेला हूँ। मेरे मन कहीं नहीं लगता है। बीपी की याद आती रहती है। किसान ने आगे कहा कि परेशान होकर मैं काजी साहब से मदद मांगने पहुंचा तो उन्होंने मुझे मन की शांति के लिए दरगाह में जाने को कहा। मैं दरगाह जाने को तैयार था, लेकिन फिर मुझे पूरी जिंदगी की कमाई मेरे सोने की सिक्कों की चिंता होने लगी। अगर सिक्के चोरी हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैंने ये बात काजी को बताई और वो तुरंत सिक्कों की सुरक्षा को तैयार हो गए। बोले कि तुम्हारे सिक्के मेरे पास सुरक्षित हैं, तुम दरगाह जाओ और इबादत करो। जब वापस लौटोगे तो सिक्के वापस ले जाना। मैंने काजी साहब की बात मानी और उनकी बताई थैली में सिक्के की थैली डाल दी। काजी के कहने पर मैंने थैली पर मुहर भी लगा दी, लेकिन किसान के रुकने पर बादशाह ने पूरी बात बताने को कहा। किसान ने कहा कि जब मैं वापस लौटा तो काजी साहब ने थैली वापस तो दी, लेकिन उसमें सोने के सिक्के की जगह पत्थर थे। जब मैंने पूछा तो काजी साहब ने मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और फिर उसके अंदर देखकर 2 दिन का समय मांगा। बीरबल ने एक फटा कुर्ता लिया और अपने सेवक से अच्छे से रफू करवा कर लाने को कहा। सेवक जब कुर्ता रफू करा कर लाया तो वो ऐसा लग रहा था मानो कि कुर्ता कभी फटा ही ना हो। बीरबल ने रफू करने वाले दर्जी को बुलाया और उससे कुछ बात कर उसे भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा। दरबार में पीड़ित किसान हाजी साहब को भी बुलाया गया था। बीरबल ने उस दर्जी को भी बुला लिया, लेकिन दर्जी का नाम सुनते ही हाजी साहब के पसीने छूटने लगे। बीरबल ने हाजी साहब से पूछा कि क्या कुछ सिलने को दिया था इस दर्जी को? हाजी साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन दर्जी ने कहा कि हाँ, कुछ महीने पहले एक सिक्के वाली थैली मुझे सिलने को दी थी। दर्जी की बात सुनकर हाजी साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। बीरबल ने मामला सुलझा लिया था। बादशाह ने हाजी साहब को 1 साल की सजा दी और किसान को उसकी सोने के सिक्के वापस मिल गए। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा, अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है।
हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी